श्रीमद कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम माधव दास जी कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। गृहस्थ आश्रम में इन्होंने अच्छी धन संपत्ति कमाई। ये बड़े ही विद्वान और धार्मिक भक्त थे। और जब माधव दास जी की धर्मपत्नी स्वर्गलोक को सिधार गई, तब इनके हृदय में सहसा वैराग्य उत्पन्न हो गया। संसार को निस्सार समझकर इन्होंने घर छोड़कर श्री जगन्नाथपुरी का रास्ता पकड़ा और श्री जगन्नाथपुरी पहुंचकर समुद्र के किनारे एकांत स्थान में पड़े रहे और अपने को भगवान के ध्यान में तल्लीन कर दिया। और जब सब छूटा तो ऐसा छूटा कि भगवान के ध्यान में जब मग्न हुए तो अन्य जल की भी सुध ना रही। वास्तव में जो भगवान के प्रेमी होते हैं उनकी यही दशा होती है। भगवान के स्मरण चिंतन के अतिरिक्त उन्हें कुछ सूझता नहीं। वे नहीं जानते कि देह की क्या स्थिति है, क्या कपड़ा पहना है क्या नहीं, भूख प्यास लगी कि नहीं, रात है कि दिन है, पता नहीं। बस सामने भगवान उनका अंतर से दर्शन करते हुए आनंद में ऐसे विभोर रहते हैं कि भैया इस जगत की विस्मृति हो जाती है। इस प्रकार जब कई दिनों तक बिना अन्न जल बीत गए, तब भगवान जगन्नाथ जी को माधव दास जी का इस प्रकार भूखा रहना सहा न गया। तुरंत ही उन्होंने सुभद्रा जी को आज्ञा दी कि आप स्वयं जाइए और अच्छे से अच्छे भोग स्वर्ण थाल में रखकर मेरे भक्त माधव दास को देकर आओ। सुभद्रा जी प्रभु की आज्ञा पाकर वही प्रसन्न हुई और उनके भक्त के लिए स्वर्ण थाल सजाकर माधव दास जी के पास पहुंची। वहां जाकर देखती हैं कि माधव दास तो भगवान के ध्यान में ऐसा मगन है कि उसे उनके आने की भी कोई सुध नहीं। अपनी आंखें बंद कर अपने हृदय में भगवान की परम मनोहर मूर्ति का ध्यान कर रहा है। अतः सुभद्रा जी ने सोचा कि भक्त के ध्यान में विक्षेप करना उचित नहीं, भक्त और भगवान के मध्य आना नहीं चाहिए। सो ऐसा विचार कर वे स्वर्ण थाल को माधव दास के पास रखकर चली आई। और जब काफी समय बाद माधव दास जी का ध्यान समाप्त हुआ तो वे अपने सामने स्वर्ण का थाल देखकर भगवत कृपा का अनुभव करते हुए प्रेमाश्रु बहाने लगे। भोग पाया, भोग लगाया भगवान का, पुनः माधव दास जी ने और फिर प्रसाद पाकर थाल को एक और रख दिया और फिर तन्मय हो गए अश्रु बहाते हुए भगवान के ध्यान में। इधर जब भगवान के पट खुले तब पुजारियों ने भगवान का सोने का थाल ना देखकर बड़ा हो हल्ला मचाया। पूरी जगन्नाथपुरी में ढूंढ होने लगी, खोज होने लगी और ढूंढते ढूंढते थाल माधव दास जी के पास पड़ा पाया गया। बस फिर क्या था, माधव दास जी को सबने चोर जाना और उन पर कोड़ों की बौछार होने लगी। माधव दास जी मुस्कुराकर अपनी देह पर उन कोड़ों की मार को सह रहे हैं और भगवान का इसे भी अनुग्रह ही मानते हैं। रात्रि में पुजारियों को भयंकर स्वप्न दिखलाई दिए। भगवान ने स्वप्न में कहा, मैंने अपने भक्त माधव दास की चोट अपने ऊपर ले ली, किंतु अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे पास समय है,
जाओ माधवदास के पास और उसके चरणों में गिरकर अपने अपराध को क्षमा करवा लो। मरता क्या न करता, पुजारी दौड़ते हुए माधवदास के पास पहुंचे और उनके चरणों में जा गिरे और उनसे क्षमा मांगने लगे। माधवदास जी ने तुरंत क्षमा प्रदान कर उन्हें निर्भय किया। जैसे भगवान दयालु होते हैं, सो भैया भगवान के सारे गुण भक्त में आ जाते हैं। भक्त में भी दयालु भाव स्वाभाविक हो जाता है। अब माधवदास के प्रेम की दशा ऐसी हो गई कि जब कभी आप भगवत दर्शन के लिए श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में जाते, तब श्री जगन्नाथ जी के श्री विग्रह को एक तक देखते रहते। दर्शन समाप्त होने पर तल्लीन अवस्था में वहीं खड़े खड़े अदृश्य हो जाते। एक बार माधवदास जी को अतिसार का रोग हो गया। अतिसार अर्थात डिसेंट्री, दस्त जिसे बोलते हैं हम लोग सामान्य भाषा में। ये समुद्र के किनारे दूर रहते ही थे और अब इतने दुर्बल हो गए कि उठ बैठ नहीं सकते थे। ऐसी दशा में जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर इनकी देखभाल करने लगे। और जब माधवदास जी को कुछ होश आया, तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि भगवान के अतिरिक्त मेरी देखभाल और कौन करे। इन्होंने झट से उनके चरण पकड़ लिए और विनीत भाव से कहने लगे, हे नाथ, मुझ जैसे अधम के लिए आपने इतना कष्ट क्यों उठाया? प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, अपनी शक्ति से ही मेरे दुख क्यों ना हर लिए? वृथा इतना परिश्रम क्यों किया? भगवान बोले, माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट सहा नहीं जाता। उनकी सेवा के योग्य तो मैं अपने सिवा किसी को समझता भी नहीं। इसी कारण मैंने स्वयं तुम्हारी सेवा की। तुम जानते हो कि प्रारब्ध भोगने से ही नष्ट होता है। यह मेरा ही नियम है, इसे मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? इसलिए केवल सेवा करके प्रारब्ध भोग अपने भक्तों से करवाता हूँ। भगवान एक एक अंतर्ध्यान हो गए और माधवदास जी के भी सारे दुख दूर हो गए। बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई। अब माधवदास जी की कीर्ति चारों ओर फैलने लगी। भक्तों के लिए सकामी संसारी जीवों से घिरना एक बहुत बड़ी आपत्ति है। माधवदास जी को विचार सूझा कि पागल उन्मत्त की तरह व्यवहार करना चाहिए, जिससे ये लोग कुछ दूर रहे। बस ये एक पागल बनकर इधर उधर भगवान के नाम की ध्वनि करते हुए घूमने लगे। एक दिन सहसा एक स्त्री के द्वार पर गए, उससे भिक्षा मांगी। वह स्त्री उस समय घर में चौका दे रही थी। उसने क्रोध के मारे चौके का पोतना माधव जी के मुंह पर फेंक कर मार दिया। ये बड़े प्रसन्न होकर उस पोतने को अपने डेरे पर ले गए। उसे धो सुखाकर भगवान के मंदिर में जाकर उसकी बत्ती बनाकर जलाई। और इसका फल यह हुआ कि उस पोतने की बत्ती से जैसे जैसे मंदिर में प्रकाश फैलने लगा, वैसे वैसे उस स्त्री के हृदय मंदिर में भी ज्ञान का, भक्ति का प्रकाश होना प्रारंभ हो गया। और यहाँ तक कि वह इतना हुआ कि वह स्त्री परम भक्तिमती हो गई और रात दिन भगवान के ध्यान में डूबने लगी। एक बार एक बड़े विद्वान पंडित शास्त्रार्थ द्वारा दिग्विजय करते हुए माधव दास जी के पांडित्य की चर्चा सुनकर उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए जगन्नाथपुरी आए और माधवदास जी से शास्त्रार्थ करने का हठ करने लगे। भक्तों को शास्त्रार्थ निरर्थक प्रतीक होता है। उन्हें यही विचार आता है कि भैया इसमें समय क्यों गंवाना, इतना समय भगवान के नाम जप
भगवान के स्वरूप और उनकी लीलाओं के चिंतन में, उनके श्री विग्रह के स्मरण में लगावें तो वो ज्यादा अच्छा। क्या बातें काटें एक दूसरे की, वो अपने रास्ते पर, हम अपने रास्ते पर, यह सोचकर भक्त लोग प्रायः शास्त्रार्थ से बचते हैं। और फिर उनका यह भी मानना होता है कि भगवान ने उनके इस कार्य को करने के लिए अनेकों विद्वान, संतजन, महात्मा भेजे हुए हैं। वे करेंगे, वे योग्य हैं, और उनका कार्य ही क्या है कि वे सामान्य जन को बतावें शास्त्रों के अर्थ और शास्त्र सम्मत उपदेश दें। तो यह उनका काम है। माधवदास जी ने उन पंडित जी महाराज से बहुत मना किया, पर पंडित भला कैसे मान जाए। वह बोले, या तो शास्त्रार्थ करो या लिख करके दो कि तुम हारे, मैं जीता। माधवदास जी मुस्कुरा दिए और एक पत्र पर यह लिखकर हस्ताक्षर कर दिए कि माधव हार गया, पंडित जी जीत गए। पंडित जी अब बड़े प्रसन्न हुए और उस विजय पत्र को दिखाने के लिए तुरंत काशी को चल दिए। वहां पंडितों की सभा में वे अपनी विजय का वर्णन करने लगे और उस प्रमाण पत्र को लोगों को दिखाने लगे। पंडित जी ने देखा कि अब जब वह यह प्रमाण पत्र सबको दिखा रहे हैं तब सब हंस रहे हैं। उन्होंने लगा क्या बात हो गई। अब उन्होंने उस प्रमाण पत्र को स्वयं पढ़ने की चेष्टा की तो उसमें लिखा पाया, पंडित जी हारे, माधव जीत गया। अब तो पंडित जी क्रोध के मारे आग बबूला। शीघ्र जगन्नाथपुरी वापस पहुंचे। जगन माधवदास जी को खोजकर जी भरकर उन्हें अपशब्द कहे और बोले, शास्त्रार्थ में जो हारे वही काला मुंह करके गधे पर चढ़ पूरे नगर भर में घूमे। माधवदास जी ने बहुत समझाया, पर पंडित भला क्यों मानने लगे। उन्हें लगा पहले इसने मेरा बहुत अपमान किया है, तो अब तो ऐसा कार्य करूंगा कि दूध का दूध, पानी का पानी यही हो जाए। माधवदास तो शास्त्रार्थ करने वाले थे नहीं, सो भगवान माधवदास जी का रूप बनाकर पंडित जी से शास्त्रार्थ करने पहुंच गए और भरी सभा में उन्हें खूब छकाया। अंत में पंडित जी की शर्त के अनुसार उनका मुंह काला करके गधे पर चढ़ाकर 100-200 बच्चों को ले धूल उड़ाते हुए पूरे नगर भर में सैर कराई गई। माधवदास जी ने जब पंडित जी का यह हाल सुना, भागे और भगवान के चरण पकड़कर उनसे पंडित जी के अपराधों की क्षमा चाही। भगवान तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। माधवदास जी ने पंडित जी को गधे से उतार कर क्षमा मांगी, उनके रोष को दूर किया। भैया, भक्त ऐसे होते हैं, ऐसा होता है उनका धीरज, ऐसी होती है उनकी दयालुता। एक बार माधवदास जी ब्रज यात्रा को जा रहे थे। मार्ग में एक सदग्रस्त स्त्री इनको भोजन कराने के लिए अपने घर ले गई। उस स्त्री ने बड़े प्रेम से भगवान के भक्त माधवदास जी को भोजन करवाया। और जब माधवदास जी भोजन कर रहे थे, इनके साथ ही इनके बगल में श्याम सुंदर बैठकर भोजन करने लगे। वह सदग्रस्त स्त्री भगवान का सुकुमार रूप देखकर और माधवदास जी के साथ भोजन करते देखकर रोने लगी और माधवदास जी से बोली, भगवान, किस कठोर हृदय माता ने ऐसे सुंदर बालक को आपके साथ कर दिया है। आपके पास तो कुछ है नहीं, पैदल चलते हो, जहां तहां भटकते रहते हो, और यह बालक भी आपके साथ में परेशान होता होगा। माधवदास जी ने सोचा क्या कह रही है, और जब गर्दन घुमाकर देखा तो देखा बालकृष्ण उन्हीं के पास बैठे भोजन कर रहे हैं। बस ये सुध बुध भूल गए और उस सदग्रस्त स्त्री की प्रशंसा करते हुए उसकी परिक्रमा करने लगे। उसके भक्ति भाव
और सौभाग्य की सराहना करते हुए उन्होंने वहां से विदा ली। भक्त माधव दास जी के अनेकों चरित्र हैं भैया। यह दास किसी योग्य नहीं, आरंभ से ही कहता आ रहा है कि बस भक्तों के नाम का स्मरण हो जावे, यही भगवत कृपा से, सदगुरुदेव कृपा से इस वाणी की उपलब्धि, इस देह धारण को करना मानो किंचित मात्र सफल हुआ। सो जब वो फिर कभी चाहें तब विस्तार से भगवान के भक्त और भगवान भैया ये अभिन्न होते हैं, इनमें कोई भेद करना बहुत बड़ा अपराध है। और उस अपराध का परिणाम यह होता है कि भगवान का प्रेम और उनकी भक्ति में मन लगना क्रमशः कम होने लगता है, आनंद का लोप होने लगता है। तो जब भी ऐसा हो तो समझ लें कि किसी प्रेमी भक्त का, साधु वैष्णव का अवश्य ही मुख से अथवा संकेत से अथवा भाव से हम कोई ना कोई अपराध कर बैठे हैं। सो भैया तुरंत ही उस जिसके प्रति हुआ हो, यदि हमें स्मरण हो तो उससे, अन्यथा भगवान से रोते हुए अपने अपराध की क्षमा मांगनी चाहिए। उनके भक्त और वे स्वयं बड़े दयालु हैं, अपनाने में क्षण भर का भी विलंब नहीं करते। तो फिर देर कैसी। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।